हेलो दोस्तों, शुरुआत करने जा रहा हूँ एक नए सफ़र की। इस पूरे सफ़र में आपको जैसलमेर की एक एक इम्पॉर्टेंट जगह दिखाऊंगा। तो इस जैसलमेर के सफ़र को शुरू करते हैं। कहते हैं ना, राजस्थान की रेत नहीं देखी तो क्या देखा। तो चलिए जैसलमेर के सफ़र को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं जा रहा हूँ लोंगेवाला बॉर्डर, जो 1971 की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, एक अनोखी बात मैं आपको बताता हूँ। जैसलमेर में आप कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो ये जो पवन चक्की दिख रही है ना आपको, विंड मिल जिसे कहते हैं, वो हर जगह मिलेगी। क्योंकि ऐसा बताते हैं कि गर्मी की मौसम में इतनी भयंकर आंधी चलती है यहाँ पर कि इस विंड मिल की मदद से बिजली जनरेट हो जाती है। तो लगातार जहाँ भी मैं जा रहा था, क्षेत्रों में खूब सारे विंड मिल लगे हुए थे और खूब सारी पवन चक्कियाँ देखी हैं मैंने। तो आपको भी मेरे हर जगह के सफ़र में ये देखने को मिलेगी। तो फ़िलहाल हम चल रहे हैं लोंगेवाला बॉर्डर की तरफ। वहाँ पहुंचकर आपको दिखाऊंगा किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी जो थी वो छोड़ के भागी थी अपने टैंकों को, और आज भी वहाँ पर टैंक रखे हुए हैं। वहाँ जाके पूरा दृश्य दिखाऊंगा, पूरी स्टोरी बताऊंगा। तो चलिए वहाँ चलते हैं पहले। ये जो रास्ता है जैसलमेर का, तो ये जो सड़क जा रही है ना, ऐसा बताते हैं गर्मी के मौसम में यहाँ पे इतनी आंधी चलती है कि यहाँ से निकलना मुश्किल पड़ जाता है। फ़िलहाल तो मैं एक अच्छे मौसम में आया हूँ, तो इतनी ज़्यादा आंधी नहीं मिलेगी। जैसलमेर सिटी से लोंगेवाला बॉर्डर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और सिटी का चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो, आपको यहाँ पर आने का साधन आराम से मिल जाएगा। अगर अपना प्राइवेट व्हीकल करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जैसे जैसे मैं लोंगेवाला बॉर्डर के करीब बढ़ रहा हूँ, हमें बहुत सारी चेक पॉइंट्स मिल रहे हैं आर्मी के। तो इन चेक पॉइंट्स को पार करते हुए हम लोंगेवाला युद्ध स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पूरे सफ़र में मैंने एक गाड़ी हायर की है और हमारे साथ रहेंगे समीर भैया, जो हमको पूरा जैसलमेर घुमाएंगे। अगर आप भी जैसलमेर घूमना चाहते हैं तो इनके बारे में डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आप जैसलमेर आएँ तो इनसे कांटेक्ट करके आप घूम सकते हैं। तो बहुत करीब आ गए हैं हम अभी लोंगेवाला युद्ध स्थल के। तो चलिए अब हम पार्किंग करके आपको घुमाना शुरू करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं लोंगेवाला बॉर्डर पर, लोंगेवाला पोस्ट पर। इसमें अंदर आपको देखने को मिलेंगे जो विभिन्न बहुत सारे जो टैंक्स थे और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, उसे पाकिस्तानी आर्मी छोड़ छोड़ कर भागी थी। इतना खूंखार हमला किया था भारतीय सेना ने। और ये जो भी गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी, ये उसी समय की 1971 युद्ध की लड़ी हुई जो इस्तेमाल की गई थी वो रखी हुई है यहाँ पर। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को भी अपने दिल में बसाए रखना। तो अंदर घुसते ही ये पहला कोट मैंने देखा, और यहाँ आते ही ऐसा महसूस होता है कि कितना बहादुर से हमारे सिपाही डटे रहते हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखें, अंदर आते ही आपको ये उसी टाइम के बने हुए बंकर दिखेंगे जिसमें अब स्टोरीज बताई जाती है उस समय 1971 की लड़ाई कैसी हुई थी। साथ ही में जब हम अंदर आएंगे तो यहाँ पे साइड में छोटे छोटे जो भी वेपन्स इस्तेमाल किए गए थे इंडियन आर्मी के द्वारा, वो यहाँ पर चेन के बैरिकेड के द्वारा बीच में रखे गए हैं। ये सामने जो आपको टैंक दिख रहा है, ये पाकिस्तानी आर्मी का ओरिजिनल टैंक है, जिसे अब पेंट वगैरह करा के इंडिया ने रख रखा है उस याद में कि जिस बहादुरी से हमारे भारतीय सिपाही लड़े से 1971 की लड़ाई को। साथ में यहाँ पर आपको म्यूज़ियम भी दिखाऊंगा मैं, जहाँ पर पुरानी उस युद्ध से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं अभी उस ज़माने में इस्तेमाल की गई थी, चाहे वो कंपास हो चाहे हेलमेट हो, वो सब यहाँ पर संभाल कर रखा गया है। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ें तो बात करें 1971 की लड़ाई में, आसपास का पूरा एरिया अगर आप देखें तो रेगिस्तान से कवर है। चारों तरफ रेत ही रेत है और रेत के ऐसे तूफान चलते हैं यहाँ पर कि कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। हुआ क्या था, पाकिस्तान चिढ़ गया था जब भारत समर्थन कर रहा था बांग्लादेश की आज़ादी का। तो उसके बाद 3 दिसंबर 1971 में अचानक पाकिस्तान के जो जनरल थे उनने यहाँ पर हमला कर दिया। अब उनको क्या खबर थी कि जो लोंगेवाला पोस्ट है वहाँ पर सिर्फ 120 भारतीय रहते हैं। 120 भारतीय की पोस्ट है तो वो आराम से जीत लेंगे। तो वो 3000 की फ़ौज लेके खूब सारे T-59 टैंक्स लेकर बढ़ चले लोंगेवाला की तरफ। उनका कहना था कि सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में करेंगे और रात का खाना दिल्ली में करेंगे।
पर वो ये नहीं जानते थे कि हमारे 120 भारतीय सैनिक उनके 4000 सिपाहियों पर भारी पड़ जाएंगे। उस समय जो भारतीय लोंगेवाला पोस्ट के हेड थे उनका नाम था कुलदीप सिंह चंदपुरी। उनने फ़ोन किया जैसलमेर में, तो जैसलमेर ने बोला कि वहाँ से आपको और सेना की जो मदद मिलेगी भारतीय सेना की, उसको लगभग 6 घंटे लग जाएंगे, तब तक आप रामगढ़ यानी लोंगेवाला से थोड़ा पीछे आ जाइए। लेकिन कुलदीप सिंह चंदपुरी ने बोला कि नहीं, मैं पीछे नहीं आऊँगा और मैं डट के सामना करूँगा। अब उनने क्या किया, उनने लैंड माइन्स लगाई। शुरू में उनने 3 लैंड माइन्स लगा दी। अब इतना समय नहीं था क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज बढ़ के आ रही थी, T-59 टैंक्स के साथ 3000 आर्मी के साथ भर भर के आ रही थी। अब आगे तो 3 असली माइन्स लगा दी और उसके पीछे जो खाने के डब्बे होते हैं उनमें पत्थर बारूद वगैरह भर के ज़मीन में गाड़ दिए। तो दूर से देखने पे लगता था वो भी लैंड माइन्स है। तो जैसे ही टैंक आगे आए तो शुरू की 3 माइन्स तो फट गई और उसके साथ टैंक्स भी उड़ गए। लेकिन पाकिस्तान डर गया कि आगे भी लैंड माइन्स लगा रखी है इनने। तो जब उसने आगे जाके देखा तो लैंड माइन्स लगी उसे, जो कि असल में खाने के डब्बे थे। फिर पाकिस्तान के जो जनरल था उसने हुक्म दिया कि हमारे इंजीनियर्स को बुलवाओ और ये सारे लैंड माइन्स हटवाओ। इसी के रहते पाकिस्तानी आर्मी ने 2 घंटे बर्बाद कर दिए और बच गए रात के 3। उसके बाद पाकिस्तान को रोकने के लिए उनने एक सुरंग बना रखी थी कुलदीप सिंह चंदपुरी जी ने। उस सुरंग में उनने अपने 120 फौजियों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर, वैसे ये पूरे रेगिस्तानी इलाका था तो इतना पता भी नहीं पड़ता कौन कहाँ छुपा हुआ है, तो सुरंग बना के दूर दूर 120 लोगों को रख दिया, खड़ा कर दिया, तैनात कर दिया। उसके बाद उनने फायरिंग स्टार्ट करवा दी। अब फायरिंग स्टार्ट में इंडिया के पास सिर्फ एंटी टैंक मिसाइल्स की, जैसे ये आपको सामने दिख रही गाड़ी थी। अब एंटी टैंक मतलब यही था इंडिया के पास। तो ये टैंकों पे वार करते, वो सोचते कि चारों तरफ से हमला हो रहा है। इससे वो कंफ्यूज हो गए और ऐसा कन्फ्यूजन चलते चलते वो डर गए कि इतनी सारी आर्मी कैसे आ गई। उनको तो खबर मिली थी सिर्फ 120 सोल्जर है। तो यही करते करते सुबह के 6 बज गए। देखिए क्या था, जो वायुसेना थी वो रात में हमला नहीं कर सकती थी उस वक्त। तो जैसे ही सुबह के 6 बजे हमारी वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया और इतना ताबड़तोड़ हमला किया कि ये जो आपको टैंक्स दिखते हैं जले हुए, ये पाकिस्तानी आर्मी के ही टैंक हैं। वो कूद कूद के भागे थे यहाँ पे टैंक छोड़ छोड़ के। अफरा तफरी मच गई और पूरी की पूरी पाकिस्तानी आर्मी भाग गई। ये जो आपको सामने दिख रहा है कि यही एक एंटी टैंक गाड़ी थी जिससे हम फायर करते थे टैंक्स के ऊपर उनके। और वो सारे जो भी ये आपको टैंक्स दिखते हैं पुराने पुराने, इसी गाड़ी ने भगाए थे। जो भी यहाँ पे पुराने जले हुए टैंक्स दिखते हैं वो छोड़ छोड़ के पाकिस्तानी छोड़े हुए थे, आधे जले हुए थे। वायुसेना का इतना तेज़ असरदार उनने अटैक किया था कि वो ये सब छोड़ छोड़ के टैंक्स यहाँ पे भाग गए, जिसे अब इंडियन आर्मी ने रख रखा है हमारी जीत की याद में। और यहाँ पे आपको यहाँ पे बंकर्स भी देखने को मिलेंगे। अगर आपने बॉर्डर फिल्म देखी हो, जैसे वो एक बंकर या एक सुरंग बनाते हैं, सेम वहीं पर आपको निर्माण किया हुआ यहाँ पर मिलेगा। बॉर्डर फिल्म इसी लड़ाई के ऊपर थी। और ये जो आपको टूटी फूटी गाड़ियाँ दिखती हैं, ये पाकिस्तान आर्मी उस समय 1971 की लड़ाई में छोड़ के भाग गई, जहाँ पर आज हम जाते हैं और अपने फ़ोटो क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक भारत का आखिरी कैफ़े नाम से है, मतलब इसके बाद कोई इंडिया का कैफ़े नहीं है। ये आर्मी द्वारा मैनेज किया जाता है। आप यहाँ पर नाश्ता कर सकते हैं। पास में ये एक म्यूज़ियम है जहाँ मैं आपको अंदर जाके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वो उस टाइम के हथियार, उस टाइम की दूरबीनें रखी हुई हैं जो जंग में इस्तेमाल की गई थी। आइडेंटिटी कार्ड्स रखे हुए हैं जो उस समय सैनिक के गिर गए थे, पाकिस्तानी सैनिकों के गिर गए थे। अगर आप इस पोस्ट पर आएँ तो इस म्यूज़ियम के अंदर ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे तमाम वो तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि कितनी बहादुरी से हमने जंग लड़ी थी। जब पाकिस्तान आर्मी को भगा दिया, उसके बाद हमारे मेजर जो थे कुलदीप सिंह चंदपुरी साहब को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और उस समय जो भी सिपाही थे, जो भी इंस्पेक्टर थे, जो भी जनरल से, उन सबको सम्मान दिया गया। अगर आप देख सकें यहाँ पे उस समय की आर्टिलरी दे रखी है। म्यूज़ियम में संभाल के रखे गए हैं हेलमेट्स, आर्टिलरी या फिर जो भी छोटा मोटा कंपास होता है उस समय जो इस्तेमाल किया गया था, वो प्राचीन अभी तक संभाल के रखा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये फ़ोटो मेरी पसंदीदा फ़ोटो है, क्योंकि ये फ़ोटो दर्शाती है किस तरह से हमारे 120 उनके हज़ारों की फ़ौज पर भारी पड़े थे।
और ख़ास बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी के पास तो T-59 टैंक्स थे और हमारे पास नॉर्मल वीपन्स थे, क्योंकि उस समय उतनी सिक्योरिटी लोंगेवाला पोस्ट पे नहीं थी हमारे पास। फिर भी हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और कितनी बहादुरी से कुलदीप सिंह चंदपुरी साहब ने और उनकी सेना ने पाकिस्तानी आर्मी को चकमा दिया, ना कि सुबह तक रोक के रखा, चकमा दिया और बुरी तरह से पीछे उल्टे पांव भगा दिया। देखिए, चारों तरफ रेगिस्तानी इलाका है तो टैंक्स चलने में भी बहुत दिक्कत होती थी। तो उस समय जो पहरेदारी की जाती थी वो ऊँटों पर बैठ के की जाती थी और उसके बाद भी पूरी तरफ निगरानी रखना कि पाकिस्तानी आर्मी कहाँ से घुस रही है, कैसे उन्हें रोक किया जा सकता है, और यहाँ तक कि जैसलमेर तक उनका कब्जा करने का था वो भी हमने नहीं करने दिया। देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये एक आइडेंटिटी कार्ड है जो उस समय भगदड़ में किसी सोल्जर का गिर गया था, पाकिस्तानी सोल्जर का। साथ ही में हमारी फ़ोटो दे रखी है हमारे कुलदीप सिंह साहब की। इस म्यूज़ियम में आने के बाद ही आपको इतना गर्व महसूस होगा, क्योंकि ये देखिए, ये फ़ोटो आप देख सकते हैं जिसमें हमारे कुलदीप सिंह चंदपुरी साहब को महावीर चक्र से सम्मानित कर रहे हैं हमारे उस समय के प्रेसिडेंट वी गिरी साहब। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा एक वॉर रूम टाइप बना रखा है जहाँ पर समझाया गया है किस तरह से मॉर्निंग में इंडियन एयरफोर्स ने रिटेलिएट किया था और पाकिस्तानी आर्मी को दुम दबा के भागने पर मजबूर कर दिया था। तो ये पूरा हमने ट्रैवल किया, जहाँ पे मैंने आपको टैंक्स दिखाए, म्यूज़ियम दिखाया, वो जले हुए टैंक्स भी दिखाया जो पाकिस्तान छोड़ के भाग गया था। तो ये बहुत सुहाना सफ़र रहा हमारा पहला। नेक्स्ट हम जा रहे हैं तनोट माता जी मंदिर, जहाँ पर चमत्कार हुआ था, जहाँ पर जिंदा बम फेंके थे पाकिस्तानी आर्मी ने, उसके बाद वो बम फटे नहीं थे। इतना बड़ा चमत्कार हुआ था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस जगह को आपको पूरा डिस्कवर कराऊंगा। तो जुड़े रहिए, जो भी इम्पोर्टेंट जगह है वो सब आपको दिखाने वाला हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ये था पार्ट 1 जैसलमेर का। नेक्स्ट व्लॉग भी जल्दी आ जाएगा, वो भी देख लीजिए।